ये 10 मिनट का डिक्टेशन है ओपी शुक्ला जी का। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो प्रस्ताव हम लोगों के सामने इस सदन में रखा गया वह सचमुच में एक विचारणीय विषय है। आज हमारे देश की हालत किसी से छिपी नहीं। हर आदमी जानता है कि देश के कई भागों में वर्षा नहीं हुई। इसके कारण देश के कई हिस्सों में, जिनमें कि बिहार प्रमुख है, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। चाहे हम इस बात से कितना भी इनकार क्यों न करें कि अभी तक भूख से किसी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है कि अब ऐसी स्थिति होने में कोई कसर नहीं रह गई है। आप यह समझ लीजिए कि किसी दिन भी आपको ऐसा अवसर मिल सकता है कि अमुक स्थान में भूख से इतने आदमियों की मृत्यु हो गई और इतने पशु समाप्त हो गए। मैंने स्वयं इन इलाकों का दौरा किया है। करीब करीब हर गांव और कस्बे को देखा है। मैं जहां भी गया हूं वहां एक जैसी दुख भरी कहानी सुनने को मिली। हर ग्रामवासी के मुंह पर एक ही शिकायत है कि इस साल हमारा क्या होगा। उनके पास अनाज का भंडार समाप्त हो गया है। पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं है और सरकार द्वारा कोई उचित प्रबंध अभी तक नहीं हुआ। बेशक सस्ते गल्ले की बहुत सारी दुकानें खोलकर सरकार ने इस दिशा में इस सराहनीय कदम उठाया है, किंतु यह दुकानें अभी बहुत कम संख्या में हैं और गांव से बहुत दूर दूर भी हैं। इन दुकानों की दूरी और भी इसलिए अखरती है क्योंकि आजकल पानी न होने से ग्रामवासी किसी और मेहनत मजदूरी की तलाश में लगे रहते हैं। ऐसे समय यदि उन्हें अनाज प्राप्त करने के लिए अपने गांव से मीलों दूर जाना पड़े और उनके आने जाने में ही पूरा दिन समाप्त हो जाए, तो फिर आप ही बताइए कि बेचारे क्या करें। इसलिए जहां हम एक ओर यह ध्यान दे रहे हैं कि सस्ते अनाज की दुकानें खोली जावें, वहां दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि इन दुकानों की दूरी 1-2 मील से अधिक ना हो। भले ही इसके लिए हमें कुछ अधिक दुकानें खोलनी पड़े। यह एक बहुत ही आवश्यक बात है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि कुछ अधिक खर्च भी हो, लेकिन ऐसा न करने से काम ना चलेगा। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषाओं की सूची में सम्मिलित करने के लिए जो सुझाव सदन के सामने आया है, उसका विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी भाषा से दुश्मनी है। हम यदि अंग्रेजी भाषा के आधार पर विद्वान बने हैं तो यही कहकर कि हम उसी के द्वारा
बने रह सकते हैं। हिंदी को पीछे रखना उचित नहीं है। यह भ्रम सारे देश में फैलाया जा रहा है कि हिंदी से हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। इसके विपरीत मैं देखता हूँ कि देश को यदि कोई भाषा दो भागों में बांट रही है तो वह अंग्रेजी भाषा ही है। जिनको हिंदी नहीं आती वे समझते हैं कि हिंदी पढ़े लिखे लोग उन पर हावी हो जाएंगे। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। जो आदमी विदेशी भाषा का पंडित बन सकता है उसे हिंदी का साधारण ज्ञान प्राप्त करने में कौन सी कठिनाई आ सकती है। हिंदी तो इतनी सरल भाषा है कि थोड़े से संपर्क से ही आदमी हिंदी जान लेता है और अपने भाव प्रकट कर लेता है। ऐसी अवस्था में यदि हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण करती है तो हमारा अंग्रेजी से संबंध टूटने वाला नहीं है। हर देश की अपनी एक भाषा होती है जिससे लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है और वे अपनी समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाते हुए आगे बढ़ सकें। वह भाषा वही हो सकती है जिसको देश के अधिक से अधिक लोग समझ बोल और लिख सकें। इस देश में केवल हिंदी को ही ऐसा स्थान प्राप्त है। फिर हमें हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्यों आपत्ति है। यदि हम इस प्रस्ताव को कि जो हमारे सामने पेश है स्वीकार करते हैं तो मेरा यह निश्चित मत है कि जिस दास्ता के बंधन से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं उससे हम नहीं निकल पाएंगे। अंत में मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे केवल अपनी पार्टी की आज्ञा को ना देखें बल्कि अपनी बुद्धि से काम लें और इस प्रस्ताव का विरोध करें। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है जो कि बाद में कानून बनने वाला है तो वह आज़ादी जो हमने 200 सालों के बाद प्राप्त की है उसके फलने फूलने में बाधा आ सकती है। मैं सदस्य महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने की आज्ञा दी। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज दिल्ली के सामने ही नहीं बल्कि हमारे सारे देश के सामने हैं। पिछले 2-2.5 साल से बराबर हम इस पर विचार करते आ रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि हमारे देश में जो असमानताएं हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। हमारे देश में करोड़ों जनता ऐसी हैं जिनको आराम से खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता और जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो सबको मिलनी ही चाहिए वह नहीं मिलती हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, यह
प्रश्न आज हमारे सामने है। इस संबंध में